परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा से हम अपने मंजिल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 4 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा सागर एक दिली रूह की इसका हेडिंग है। इसलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं मजल में। श्री महामत कहे मेहर हक की रूहों आवे क नजर, तो तब ही रात को मिट के जहर करें फजर, तो तब ही रात को मिट के जहर करें फजर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। पहला सागर नूर का परिक्रमा ग्रंथ में 8 दिशा में 8 सागर, तो अग्निय कोण में नूर सागर श्वेत रंग, व्यवहार में सदगुरु की मेहनत को याद करते हुए आगे बढ़ना। और श्रीराज जी का जोश, श्रीराज जी का आवेश का ही स्वरूप नूर सागर का अनुभव किए, लेकिन मूल मिलाव के अंदर जैसे ही पहुंचे तो सदगुरु महाराज के ज्ञान से, सदगुरु महाराज की कृपा से हम क्या करने लगे? बोले कि सदगुरु की कृपा से मूल मिलाव में अपने नूर का दर्शन किया, अपना परिचय कि मैं इस भवसागर के पिंड रोगी नहीं हूं, मैं शाश्वत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी की अंगना हूं, आत्मस्वरूप। ये ज्ञानमय नूर से हमने मूल मिलाव में संपूर्ण अपने प्रकाश के संबंधियों को देखा और ऐसा लगा कि प्रकाश से प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश से प्रकाश की मुलाकात हो रही है, जैसे पानी से पानी का मिलाप, दीपक से दीपक का मिलाप। एक नूर परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम परागति, जो शास्त्र में लक्ष्य था, नूर सागर से अनुभव किया। फिर नीर सागर में चले गए। ओहो, अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने का, प्रसंगों को देखते हुए खेल देखने की चाहत और भूलने का डर वहां पर एक कारण बन गया कि ऐसे सुंदर नूरमय बैठक से ये जो नीर सागर का लाल रंग जो है निस्वत के सागर में परछाई पड़ते हुए नूर सागर को भी असर किया है। क्यों? क्योंकि राज जी ने पहले लय हक्के दिल में पीछे आए माहे नूर, एक पात से अरस की दूजा बात ऐसा कहे देखला ने रूहों को। राज जी ने दिल में लेते ही लाल रंग जो था उसका रंग जो है संबंध में आ गया और धनी को एक साथ में इनका संबंध बिगड़ जाएगा, मुझे जाकर के याद दिलाना होगा। इसीलिए निस्वत के सागर में और नूर सागर में रंग परिवर्तन की लीला भी हमने अनुभव की है। तो फिर नीर सागर का उस आनंद को देखते हुए फिर आज एक दिली की रूहों के सागर मूल मिलाव में अपने परात्म को देखना है, मूल मिलाव में अपने परात्म को पाना है। और अब कहो सागर तीसरा मूल मेला विराजत, रूहों की आंखों देखिए तो पाए इनो सिफत, तो पाइए इनो सिफत। अब कहूँ सागर तीसरा। प्रणाम सुंदर साजी, प्रणाम। श्री राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी। अब कहूँ सागर तीसरा, मुझे 8 दिशा में 8 सागर का जो बातुनी है वो आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। प्राण जी कहते हैं अब मुझे तीसरा सागर के विषय में चिंतन करना है। मूल मिला विराजत, अपना मूल स्वरूप
उस परात्म स्वरूप, मूल स्वरूप का एक बार ध्यान करके देखिए। वहां पर अपनी आत्मा विराजता, वहां पर हम विराजमान हैं। हे ब्रह्मात्माओं, रूह की आंखों देखिए। हाँ, क्योंकि सुंदर साथ जी, रूहों की आंखों देखिए में हम थोड़ी सी अब चिंतन करेंगे। हमें हर चौपाई में अपना वर्कशॉप करना है। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, हमें तो अनुभव करना है। एक बार रूहों की आंखें देखिए क्या होता है। हमारे अंदर ये क्वालिटी है, रूहों की आंखों से देखने की क्षमता है। हमने जो बाहर की आंख जो है उसका तो खुराक रूप है, कान का खुराक शब्द है, और स्पर्श का खुराक, चमड़ी का खुराक स्पर्श है, नाक का खुराक सुगंध है, और जीवा का खुराक शब्द है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय का खुराक समझ में आ गया। और मन का खुराक संकल्प विकल्प है, बुद्धि का खुराक निर्णय करना है। मन अगर संकल्प करने को मिला तो खुश, बुद्धि को निर्णय करना मिला तो खुश। गुणांग अपने अपने खुशी में बहुत सुंदर व्यवहार चलता है। जैसे हम ट्रेन में बैठ करके बहुत सुदूर चले जाते हैं, 48 घंटा 50 घंटा का रास्ता, लेकिन उस ट्रेन जहां दौड़ रहे उस पटरी को कोई नहीं ध्यान देता है। बस स्टेशन में उतरते हैं, क्या क्या खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, लेकिन पटरी में कितना स्पीड में चल रहा है वो ज्ञान है, ये पटरी के ऊपर दौड़ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है। ऐसे ही हम इंद्रियों के स्वाद ले रहे हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान ले रहे हैं, 4 अंतस्करण द्वारा अंदर का संसार दुख सुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सबका आधार चेतन आत्मा को ज्ञान होते हुए भी ध्यान नहीं रहता है। और वैसे भी मुसीबत है कि अगर आंख को देख रहे हैं तो आंख क्या देख रहा है, अंदर मन है तो आंख दिखेगी, मन नहीं तो आंख थोड़ी दिखता है। आंख नहीं दिखती है, मन नहीं है तो। कान, मन हो तो कान सुनेगा, नहीं तो कान सुनेगा ही नहीं। यहाँ बैठे बैठे के ध्यान ना हो तो ज्ञान नहीं सुने, ज्ञान आवाज नहीं सुनाई देती। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चिंतन करते करते जाते हैं तो थोड़ा, क्योंकि आत्मा इसीलिए हो रहा है करके सत्संग में सुनते हैं, कोई महापुरुषों को बैठक में सुनते हैं, लेकिन स्वतः जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं तो वो जो स्पिरिट है, वो जो आत्मा की शक्ति होने से संपूर्ण सक्रिय है, ये बात जानते हुए व्यवहार में नहीं किया जा सकता है। व्यवहार में नहीं हो रहा है, साधारण हो, लेकिन महापुरुष से होता है। तो हरदम उस आत्मा को ध्यान करके बैठने से लोग क्या बोलते, राज्य 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 बोलने से पेट भरेगा, तेरे आत्मा 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 बोलने से पैसा आएगा, करके जवाब देते हम ना जवाब भी होते हैं। इसीलिए प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा का यहाँ द्वंद्व है। इसलिए आत्मा को सबसे
सूक्ष्म और आधारभूत मान करके अब संसार में शब्द आया आत्मीय दृष्टि। आत्मीय दृष्टि से देखो, बोलते हैं ना, ये गुणांग इंद्रियों को वापस करते हुए ध्यान का विषय है, चिंतन के विषय है। और इस चीज को हम थोड़ा सा सचेत, आत्मचिंतन की जो बात आती है उसमें होशियारी आत्मा, सन्यासी आत्मा आत्मचिंतन करने के लिए आत्मा ज्ञान के पश्चात आत्मचिंतन। जैसे हम बस में जा रहे हैं, 1-1.5 घंटा जाकर के ऑफिस पहुंचना है, तो बस में बैठे बैठे अब ठीक है, ऑफिस पहुंचे नहीं है, फाइल ऑफिस में ही है और सारा सामग्री अपने बैग में है ही, जो भी है। अब बैठे बस में, कंपनी का बस है या सरकारी बस है, बैठ गए। अब 1-1.5 घंटा 45 मिनट जो भी है। अब बैठने के बाद राष्ट्रमज करके हम अंतर आत्मा दर्शन में जा सकते हैं, ध्यान लग जाता है वैसे। और बगल में बोल भी सकते हैं कि कृपया उतरने का जगह है तो बोल देना, हाँ मैं कहीं ना सो जाऊं, मुझे थोड़ा नींद आ रही है, मैं सो भी सकता हूं करके बगल वाला को बोल के भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ठीक है, बोलेगा वो, और आप उनके हिसाब से आप सो जाइए, लेकिन अपने हिसाब से आत्मचिंतन कर सकते हैं। उसी जगह में ड्राइवर को बोलता है कैसेट नहीं है, कैसेट लगाना यार, कोई भजन लगाओ, कोई मतलब गीत लगाओ करके उसको कान का खुराक। कोई बस में चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, आंख का खुराक देख रहा है, ये कहाँ उतरेगा, ये उतर के कहाँ गया, ये यहाँ से बैठ गया, मुझे इसको तो यहाँ घर नहीं लगता है। तो आंख खोलते ही कितने सारे चिंतन बिखर जाता है। उस जगह में आत्मचिंतन क्यों नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? बस वही है। अब ऑफिस में पहुंचे, अपना फाइल जो भी है कर लिए, उसके बाद लोग टिफिन में जाते हैं, लोग थोड़ा सा 10 मिनट का रेस्ट बोलते हैं, तो हम कुछ भी बहाना कर सकते हैं कि फिर हम अपने मूल स्वरूप कर सकते हैं, अपने आत्मचिंतन कर सकते हैं, अपने सोर्स को हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये है बात, उसके लिए अलग से समय की बात नहीं है। हम फिजूल चिंतन कितने कर रहे हैं, इसलिए वो शक्ति है हमारे पास, वो अंदर है। इसलिए रूहों की आंखों देखिए जो शब्द है ना, तो रूहों की आंखें देखिए, तो कम से कम शरीर के अंदर आत्मा जो आधार है वहां तक तो आत्मचिंतन। जिस तरह से हम आत्मचिंतन में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, मैंने कहा ना, अभी एग्जाम्पल दिया ना, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब प्रॉपर प्राइवेट गाड़ी है, ठीक है, अब प्राइवेट गाड़ी है और अपने खुद बैठना है, और उसमें ठीक है, आप प्राइवेट कंपनी के मैनेजर हैं, अब गाड़ी में बैठे बैठे किस किस को फोन करना है, कहाँ कहाँ क्या काम लगाना है, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी एक्टिव समय हो गया है। अब यहाँ पर जो काम का काम है, ठीक है, बिना काम, बिना फोन, बिना काम भी तो मन तो भागता है ना, मन तो दौड़ता है ना। उस मन को सदगुरु के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में, परात्मा के चिंतन में, परमधाम के चिंतन में कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पहले ज्ञान की बात कही है। तो धनी ने यहाँ रूह की आंखों देखिए से पहले कितनी सारी बातें ज्ञान के विषय में कह दी। इसलिए ज्ञान द्वारा आंख खुल गई है, ज्ञान द्वारा अपना जो है महाकारण खुल गया है। तो रूह की आंखों देखिए तो पाइए इन्हों सिफाता। तो थोड़ा सा ज्ञान द्वारा अपने ज्ञान की आंखें खुल गई हो, आत्मा की आंखें खुल गई हो, तो इसकी महिमा तो पाइए इन्हों सिफाता।
ये ब्रह्मानंद रस का सिफत महिमा समझ में आ जाएगी। अपने मूल मिलावा का जो बैठक है, अपने परात्म की जो बैठक है, राज्य का सिंहासन की जो बैठक है, राज्य के दिल की जो बातें हैं, वो रूहों की आंखें देखिए। तो आगे बात अब बहुत कुछ करने जा रहे होंगे प्राणनाथ जी इसे दूसरा तीसरा प्रकरण में, है ना। इसलिए पहले उन्होंने कहा कि पहला इसमें 33 चौपाई है, इसमें 33 चौपाई। तो वैसे भी अंक देखिए 33 एक ही तरफ है, 33 एक ही तरफ है, 36 नहीं है, 33 एक दिल्ली है, ये चौपाई भी 33 है। एक दिल्ली की सागर 33 एक ही तरफ। अब जो गुणांग इंद्रियों जो संसार तरफ था, ज्ञान से एक तरफ, रूहों तरफ। अब रूह सुरता अलग अलग वजूद में, अब अलग अलग वजूद से उठ करके एक तरफ 33 एक तरफ अपने अपने परात्म में, अपने अपने परात्म को ज्ञान से देख सब एक तरफ श्यामा जी की तरफ। श्यामा जी राज्य का अलादीन शक्ति, तो इनडायरेक्टली सब राज्य तरफ एक 33 एक दिल्ली। अब राज्य को सोचेंगे, श्यामा जी 12,000 है, सब में एक ही साथ एक तरफ सोलीला द्वैत का आनंद जो है। तो 33 नंबर चौपाई तक जाकर के एक दिल की बातें रखनी है धनी को। तो पहले ही कहा रूहों की आंखों देखिए, जो मैं कहता हूं ये शारीरिक आंख से तो आपको द्वैत दिखाई देता है, शारीरिक आंख से आपको ऊपर चढ़ाव दिखाई देती है, इसलिए अंतर आत्मा की आंखों से देखिए, वहां लीला ही लीला है, आनंद ही आनंद है। अरस की अरवाहें जेती, जुदी होए न सके कखिन, ए माहें क्यों होए जुदियां, असल रूहों की तन रूहें एक तन। चौपाई ही ऐसा है कि बस आगे पीछे मजल को देखते हुए ये ध्यान समाधि में लीन हो जाने का है, इससे व्याख्या नहीं हो सकता है। चौपाई ऐसे भाव लेकर के उभर रहा है। अरस की अरवाहें जेती, इतना बोलते ही संसार में अरवाहें शब्द से वेदांत ग्रंथ या संत वाणी से आत्मा तक की जब बात आती है तो आत्मा तो सब की एक सच्चिदानंद गुण लेकर के, उसमें अजर अमरता गुण, शाश्वत गुण, प्रेममय गुण, आनंदमय गुण करके आत्मा का आनंद सत्ता से सब एक स्वरूप बन जाते हैं। महात्मा जो आत्मा दृष्टि से होता है, उनको ये आत्मज्ञानी इस अवस्था में पहुंचते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि कुत्ता आकर के रोटी लेके गया, लेकिन वो संत भगवान आकर के रोटी लेके गए, लेकिन उसे घी नहीं लगाया है करके घी लगाने के लिए उस कुत्ते को पीछे भागते हैं हमारे नजर से। लेकिन वो महात्मा, वो आत्मा दृष्टि जगी हुई, कुत्ता के पीछे नहीं, वो क्या से, वो भगवान के पीछे दौड़ रहा है, ऐसा उसका भाव निकलता है। तो ये है आत्मा दृष्टि के हिसाब से। लेकिन हम तारतम महावाक्य, तारतम महावाणी के श्रोता हैं,
तो प्राणनाथ जी ने कहा है बहुत अच्छा है, ऐसे सुंदर आत्मदृष्टि वाले जीव के अंदर परमधाम से सुरता प्रवेश होनी है। इसलिए ब्रह्मात्माएं संपूर्ण पांच तत्व से बना हुआ शरीर से ऊपर सबके अंदर अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप नारायण का जीव जो है एक अहम बहुश्याम होकर के वो सपना अक्षर का जागृत का मन अव्यकृत जो है सपना में चेतन और जड़ बन करके विचरण कर रहे हैं। इसलिए सो कॉल्ड चेतन जागृत से देखें तो यह अक्षर का शुद्ध मन है। अक्षर का शुद्ध मन भाग यहाँ चेतन बन के आया है और अक्षर ब्रह्म के अशुद्ध मन का जो भाग है वो संसार में पांच तत्व बन के आया है। इसलिए स्वप्निक पांच तत्व और स्वप्निक चेतन बहुत बढ़िया, वो चेतन को लेकर के ईश्वर सर्वभूतानां, सभी ईश्वर का अंश है। ईश्वर कौन है? अक्षर का मन है, स्वप्निक मन। वो मन का शुद्ध अशुद्ध भाग से संसार में जड़ चेतन का विस्तार है। तो तारतम्य दृष्टि इस तरह से सभी चेतन को सम्मान करते हुए अब वो चेतन का मालिक अक्षर ब्रह्म जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत अंशों का सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का धाम सत के एक अंश है। अक्षर ब्रह्म का सारी लीलाएं सत की अंश है, लेकिन सत के अंदर चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर है। जैसे अक्षर ब्रह्म जग जाते हैं, जगने का हम एक उनको लीला का अनुभव करते हैं तो उनका शाश्वत लीला। अक्षर शब्द एक ब्रिज कोर्स से अक्षर को जानने भी नहीं, अक्षर को नहीं जानते हैं और अक्षर को जानने भी नहीं, अक्षरातीत को नहीं जानते हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म की खेल के अंदर, अपने खेल के अंदर जड़ चेतन की बात है। सारी संसार से उस चेतन को जड़ से अलग करके उस चेतन में पहुंच करके अहम ब्रह्मास्मि हो करके बस उसी चेतन को, स्वप्निक चेतन को भी पा करके संसार में आत्मा जो है इतना नरम, इतना कोमल, इतना सहृदय, इतना प्यार प्रेम से बैठ करके वहां बोले इनकी आत्मा नजर खुल गई है, बोलते हैं वहां पर। और आत्मा नजर खुलने के बाद न दूसरों को गाली दे सकता है क्योंकि स्वयं वहां पर विराजमान है, और न दूसरों को ठग सकता है क्योंकि वो मुझे ही ठगना है, मैं उसके अंदर मैं हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये है रूहों की आंखें खोलिए करके शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन प्राणनाथ जी जब रूहों की आंखों देखिए जो बोल रहे हैं, बस ऐसे सुंदर चेतन का दर्शन करते हुए अब अक्षर ब्रह्म का सपना का खेल में रूहों को, उस चेतन को देखते हुए अब ऐसे चेतन में परब्रह्म परमात्मा के वो आत्मा शक्ति आकर के, वो सुरता आकर के उस चेतन में विराजमान है। अब उस चेतन को संबोधन करते हुए अब कहूं सागर तीसरा मूल मिला विराजत हे चेतन, हे सुहागिन परमधाम से सुरता आत्मा, रूहों की आंखों देखिए। आप न अपने उस सुरता की आंख को जगाइए। शास्त्रों ने आपको चेतन तक पहुंचा है तो तारतम कह रहा है उस चेतन में जैसे पानी में पानी मिल गया हो और जैसे दो दीपक एक हो गए हो, इस तरह से उस जीव रूपी चेतन के अंदर उस सुरता रूप को बैठाया है। इसीलिए हे सुरता अपने परात्म को देखो, क्योंकि हमें पता है कि सोया हुआ शरीर सपना देखता है।
ऐसे ही मुलमिला में बैठी हुई हमारी परात्म सुरता रूप से इस चेतन में विराजमान है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि जो चेतन में विराजमान होने का अर्थ है, शास्त्रों में जो दया की बात, करुणा की बात, कृपा की बात, त्याग की बात, तपस्या की बात है, वो सब उसने पार करते हुए सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि ऐसा चेतन तत्व में आंख ऐसे दिव्य नजर में बैठे। बस अब तारतम उस चेतन को धन्यवाद देते हुए है, शास्त्रों द्वारा वहां पहुंचे उन चेतन को देखते हुए कहा कि अब शास्त्र ये भी कहता है कि अक्षर और उत्तम पुरुष की बात है, अक्षरात परतः परा सा काष्ठ सा परागति आया है, प्रलय भी है, अविनाशी शब्द भी है। इसलिए चलो अविनाशी ब्रह्म का धाम को जैसे तारतम ने खोल दिया, तो दिव्य परम धाम रंगमहल मूल मिलावा का बैठक, तो वो मूल मिलावा को मूल मिला विराजत में अपने परातम को देखी सुरता ने, और परातम के मालिक अक्षराचि जी महाराज कुल मूल हमारा आनंद है करके अब वहां से न उठना है न कुछ करना है। श्री राजी महाराज के हृदय हमें ऐसे खेल को दिखाने के लिए हृदय में जम गया है, वो बिल्कुल हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। रूहों की आंखों देखिए हे आत्मा तो पाइए इनो सिफाता। तो आपको ये जो मैं परमधाम की एक दिल्ली की बात कर रहा हूँ और वहां की जो शोभा की बात कर रहा हूँ, उसकी महिमा आप समझ पाओगे। और ऐसे की अरवाहें जेती जो सुरताएं खेल देख रही है, जुदे हुए न सके एक अखिन। अब जैसे ही सुरता अपने परात्म स्वरूप को देखती है, तो परात्म में तो जुदे अलग होने की सवाल ही नहीं। वो तो एक दूसरे की जो स्वरूप है उसमें से अलग हो ही नहीं सकते, जुदी हो न सके एक अखिन। ए माहें क्यों हुए जुदियां? ये ब्रह्मात्मा एक आपस में अलग कैसे हो सकते हैं? असल रूहें एक तन, असल रूहें जो परम धाम एक तन है, अर्थात श्यामा जी का अंग है और राजी महाराज के नूर के, ये अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये एक दिली रूहन की तो अरस्य की अरवाहें जीती जुदी हो न सके कखिन। इतने शब्दों को हम थोड़ा सा वर्कशॉप करेंगे, चिंतन करेंगे। अरस्य की अरवाहें जीती। प्यारे सुंदर साथ जी, आपको पहले ही हमने रूहों की आंखों देखिए करके धनी ने कहा, इसलिए बोलना ही पड़ता है। ये जो क्वालिटी है, अरस की अरवाहें जेती जुदी हो न सके कखिन, आप जैसे ही धर्मशास्त्रों से जाएंगे, वेदों से जाएंगे और पांच तत्व से पार हो जाएंगे, और सबके अंदर धनी ने कहा है पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों स्वरूपों के मत, शास्त्रों के मत अनुसार उस आप वो चेतन में जाएंगे तो ये सबका सार है। तो पांच तत्वों का शरीर जमीन के अंदर है, आकाश में है, धरती में है, सबके अंदर चेतन के भाव से देखेंगे ना आप, तो सब एक ही चेतन, सब में रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक ही आईना, एक ही सूर्य अनंत हीरा के कर्ण में सूर्य रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी लोग अपने समझ में, अपने मस्तिष्क के कोने कोने में, एक एक रग रग में वो ये भाव लेकर के जीता है कि आहा, जैसे एक सूर्य एक ही
आईना में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो एक ही दिखाई दे रहा था, एक ही अक्षर ब्रह्म, एक ही नारायण में रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन नारायण ने एक ओम भाव से हम बोला, आईना टूट गया, आईना अलग अलग टुकड़े होकर के जमीन में गिर गया। तो अलग अलग टुकड़ा जितना भी हो, लेकिन सूर्य तो एक ही है। लेकिन यहाँ जितने जितने ईंटे के जितना जितना आईना के टुकड़ा उतना ही सूर्य हो गया। और जितना कितना कर सकते हो आप, कितना टुकड़ा बना सकते हो उस आईना को, बनाओ, सब में सूर्य का रिफ्लेक्शन आता है। इसलिए संसार में कितने रूहें हैं, कितने आत्माएं हैं, आप इसका हिसाब नहीं लगा सकते। 5 तत्व बर्तन जल में है, 5 तत्व का बर्तन जो प्रकृति का विस्तार है वो तो आकाश में है, 84 लाख होनी के पेड़ पौधे देखो, कहीं भी आप देखो उसी एक ही नारायण का रिफ्लेक्शन है और एक ही अक्षर का रिफ्लेक्शन है। एक अक्षर का भी सपना का क्या है, उसका अक्षर का जागृत का मन का उस वृत्ति का एक ही वृत्ति सभी में व्यापक हो गया है। तो उसको पा करके सपनिक उस पा करके आहा ब्रह्म दृष्टि, अब उस दृष्टि को बोले कि ये है ब्रह्माकार वृत्ति, कि सब तत्वों के अंदर एक चेतन को देखना। सूर्य अनेकों वस्तु में रिफ्लेक्शन, आईना के अनेक अलग अलग टुकड़े, बस यही है शास्त्रों के हिसाब से ध्यान से ज्ञान से प्राप्त किया हुआ अवस्था कि अहम ब्रह्मास्मि तत् सूर्य त्वम असि, तुम भी उसी सूर्य के प्रकाश हो करके मन बुद्धि चित्त अहम को संबोधन नहीं करे, वो तो प्रकृति का है। मन बुद्धि चित्त के अंदर जो चेतन है, मेरे अंदर जो चेतन है, पशु के अंदर जो चेतन है, पेड़ के अंदर जो चेतन है, उस चेतन को जड़ में भी चेतन देखते हुए, पहाड़ों में भी चेतन देखते हुए, नदियों में भी चेतन देख करके ज्ञानी स्तब्ध हो जाता है। उसी में भक्त, नदी में भी भगवान बह रहे हैं, पहाड़ में भी भगवान स्थिर है, पेड़ों में भगवान बढ़ रहे हैं, पेड़ों में आम के पेड़ में भगवान रस दे रहे हैं। भक्त इस तरह से विभोर हो जाता है। ये अवस्था जिन आत्माओं ने प्राप्त की है, वहां पर परमधाम की ब्रह्म आत्मा की सुरता एक बार दर्शन करिए। ये तो ऑलरेडी बनी बनाओ चेतन है, तो अब उन सुरता को याद करते हुए बोल रहे हैं, अब रूहों की आंखों देखिए आप। अब आप ऐसे चेतन को थोड़ा सा परात्म का कंसेप्ट दीजिए। ओहो, अक्षर के सपना में इस तरह से चेतन व्यापक हो करके धर्म शास्त्रों का जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हो करके बैठे, इसलिए विश्व वंदे अक्षरालों लालदास जी महाराज ने कहा, ये अक्षर के स्वप्न का स्वरूप की वंदना है और अक्षर तक की ज्ञान हो गया है, मान के चलिए। बस ये भी बहुत परम अवस्था मानते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा, हे संसार के ज्ञानी पंडितों, तुम अखंड घर पाया, अखंड घर जान लिया। तो ये वो अवस्था है, इस शरीर में चेतन का दर्शन हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है ब्रह्म तत्व जो है ना, ब्रह्म अपने स्वरूप में अखंड है और अपने अंतर बाहर एक ही रहस्यमय, एक ही रहस्य है। ब्रह्म में लीला भी अनंत है, वहां चेतन चेतन का विस्तार है। तो जड़ चेतन की जो संधि है, ये शास्त्रों द्वारा चेतन को तो पकड़ा लिया है, लेकिन चैतन्य धाम, चैतन्य स्वरूप, चैतन्य लीलाएं जो है, आनंद की जब व्याख्या होती है, तो अब वो अखंड धाम, अक्षर के क्षर पुरुष, नाशवंता, ये वाली बात शास्त्रों में होते हुए भी उसका क्लियर परिभाषा नहीं हुआ।
तो तारतम आकर के अब कहा कि हे आत्माओं, ये तुम्हारी घर की बात, अपने परम धाम की बात है। और परम धाम बाह्य अभ्यंतर है, जहाँ बाहर भी अंदर भी चैतन्य लीला है। इसीलिए अपने परात्म स्वरूप वो धनी के लीला प्रिय स्वरूप है, लेकिन वो मिश्री जितना भी टुकड़ा करो वो बाहर से भी मीठा, अंदर से भी मीठा। बाहर से आकार दिखता है, अंदर से स्वाद है, लेकिन वो स्वाद ही उसका आकार है, आकार ही उसका स्वाद है। रंगमहल अपने आकार में ही सच्चिदानंद है, आकार में ही वो आनंद है। हरेलाल वृक्ष आकार में ही आनंद है और उसका स्वाद भी आनंद है, और बस लीला श्रीराज जी का ही विस्तार है। इसलिए रूहों की आंखें देखिए तो पाइए इनो सिफत, तो जाकर के आपको परम धाम के वर्णन का आनंद आता है। रूहों ने रूहों को देख ले, सुरता ने हरेलाल वृक्ष को देख लिया है, यानी सुरता ने सुरता को ही देख लिया। वो अब अखंड धाम है, वो शास्त्रों ने किया हुआ, लक्ष्य किया हुआ जगह है वो। लेकिन उसकी तैयारी के लिए लोगों ने यहाँ पर पेड़ के अंदर भगवान विष्णु को देखे, रस्सी बांधने लगे। उसके अंदर यहाँ जमुना में लोगों ने श्री कृष्ण के स्वरूप देखा, गंगा में गंगा मैया की दर्शन किए, गौ माता में चेतन देखने लगे। बैल में थोड़ा कम देखते हैं, बकरी में तो देखते नहीं है। हिंदू गौ में माता देखते हैं और मुसलमान वहां पर शैतान देखता है कि क्या क्या देखता है। ये विचित्र संसार में ये बना है, ये ऐसा है। अब ये संसार में सफेद कलर पता नहीं कौन जाति में आ गया, और हरा जो है उसने भी एक जाति पकड़ लिया। एक पक्षी किसी राज्य का राष्ट्रीय पक्षी हो गया है, कुछ एक पशु राष्ट्रीय माता हो गया है। ये विचित्र संसार के अंदर चेतन अब वहां मेहनत कर रहे हैं कि ये सब हटाओ। वेदांत सूत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंत्य जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य शुद्धनम करके अब ईशावास्यमिदं सर्वम, सब परमात्मा व्यापक है करके तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी तारतम वाणी के अंदर शास्त्रों का सार को, इसलिए न खुले अकेले वेद, न खुले अकेले तारतम। वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर का भेद। तो ये भाव को वेद शास्त्रों अनुसार जो पहुंचाया हुआ है वो सृष्टिकर्ता चेतन के अंदर। अब जिसको नारायण के अंदर जो सृष्टिकर्ता के अंदर जो चेतन दिखा, जो स्वप्निक जैसा जैसे दिखा, तो स्वप्निक से उठ करके जाने वाले अक्षर ब्रह्म तक की बात की है। वो अक्षर चेतन की बात है, अविनाशी चेतन। इसीलिए वो अब ब्रह्म लीला में जैसे प्रवृत्त है, तो मन का संसार, मन का बिल्कुल कल्पना भी करेगा अक्षर ब्रह्म तो भी साकार रूप है, यानी उसका साक्षात प्रकट हो जाता है। इस तरह से अब आप क्या करें, उस अक्षर के मजल से भी जैसे आगे परात्म ब्रह्म धाम में जैसे पहुंचते हैं। अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का श्रीराज जी महाराज के अंदर जो चैतन्य चेतन सत अंश है, उसका अक्षर ब्रह्म होकर के अक्षर अक्षर की लीला चल रही है। अब आप अपने रूहों की आंखें देखिए तो परात्म में जैसे अपने आप को पाया, तो अब अरस की अरवाहें जीती जुदी हो न सके एक खिना। अब उस ब्रह्म धाम में एक क्षण भी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां वियोग चीज है ही नहीं, सब पारदर्शी है। इसलिए ये एक दिली रूहाना की हेडिंग है, एक दिली रूहाना की।
सुंदर शाह जी, रूह एक दिली रूहाना की। ठीक है, आप अपने परात्म सुरता को पाट घाट में ले जाइए। वहां पर अमृत वन में पाट घाट है और चांदनी चौक अमृत वन में ही है। और अमृत वन की चौड़ाई 500 मंदिर है। उसमें चांदनी चौक ने 166 मंदिर का लंबाई चौड़ाई ले लिया। तो अब बीच में 166 मंदिर हुआ, तो अब 500 मंदिर में 166 मंदिर कम करिए। और उसके बाद उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ के भाग में अमृत वन का कितना भाग रहा? 167 रहा होगा। वहां पर पेड़ों की हार लगाइए। पेड़ के डिस्टेंस 2-2 मंदिर के डिस्टेंस में पेड़ है। इस तरह 500 मंदिर की चौड़ाई एक घाट में 250, उसी वन का वृक्ष जो 250 है। तो रंगमहल के पूर्व तरफ आप ईशान कोण में जो 16 हाथ का चेहबच्चा है और अग्नि कोण में 16 हाथ का चेहबच्चा है, इस चेहबच्चे के जो पूर्व तरफ में आप देखेंगे तो 1500 मंदिर एक तरफ है। उसमें से एक घाट का 500 मंदिर चौड़ाई है। तो रंगमहल के ठीक सामने 3 घाट है। 7 घाट में 3 घाट इस 1500 मंदिर के सामने है। 2 घाट ईशान कोण से उत्तर तरफ है, 2 घाट आग्नेय कोण के दक्षिण तरफ हुआ। तो केल और लिबोई 500 मंदिर का चौड़ाई वाला, ये लाल चबूतरा और ताड़वन के सामने में पूर्व तरफ। उसके बाद 500 मंदिर 500 मंदिर 500 मंदिर, 3 घाट हो गए, 5 घाट हो गए। अब 2 घाट रहा। केल लिबोय अनार, केल लिबोय अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट। नारंगी का घाट और बट का घाट जो है वो अग्नि कोण से दक्षिण तरफ आपने देख लिया। तो जैसे आप इन घाटों में आनंद से जाइएगा, केल उठाइए, लिबोई उठाइए, आहा, नींबू। आप यहाँ शरबत बनाओगे तो नींबू डालोगे, है ना। अब नींबू तो डालोगे ही, उसमें अब थोड़ा सा चीनी भी डालोगे, थोड़ा नमक भी डालोगे, है ना। और पता नहीं और क्या क्या भी डाल सकते हैं शरबत में। संसार में एक प्रयास चल रहा है कि हम शरबत बनाएंगे तो नींबू, थोड़ा चीनी। लेकिन आप जैसे ही ब्रह्मधाम के उस लिबोई में जाएंगे, लिबोई के घाट में जाएंगे, जैसे नींबू उठाएंगे, नींबू में आपको उसी नींबू के उसी इसमें जितनी भी स्वाद है इसी नींबू में ही है। जो स्वाद आपको जब चाहिए वही वहां पर है। केल के वृक्ष केला में सभी स्वाद है, अनार में सभी फलों का स्वाद है, अमृत आम में सभी फलों का स्वाद है। बस आपको आपकी सेवा में सब तैनात है। आप सागर तीसरा में एक दिली रूहाना के पास जा रहे हैं। परातम में एक दिल्ली की रूहा में पहुंचने से पहले श्रीराज जी की ही इस अद्वैत ब्रह्म के लीला में आपको मैं 7 घाट के फलों में लेके जा रहा हूं। और वहां आप एक फल का एक दिली देखिए ना, एक फल के एक दिली देखिए, जो फल आप उठाओगे उसी में सभी स्वाद है। एक वालू के कण उठाएंगे तो वालू का कण में सभी स्वाद है। आपको संसार के एक दिल्ली में आपको सूर्य का स्वरूप जो है एक होते हुए भी अलग अलग आईना में एक ही सूर्य आपको रिफ्लेक्शन हो रहा था।
यहाँ तक तो एक दिली होकर के बैठे। अलग अलग शरीर है लेकिन नारायण का जीव करके, ममय अंशो जीवलोके करके, सभी जीव में मेरा ही अंश है करके परमात्मा व्यापक होने की बात शास्त्रों ने स्वीकार किया है। यह है उदाहरण यहीं बैठे बैठे जानने वाला। अब इस रिलिम से, इस एरिया से उस पार जब आप ब्रह्म धाम का अखंड भूमि में ध्यान लगाते हैं, अपनी परात्म स्वरूप के सुरता में जब ध्यान लगाते हैं, तो आपकी सेवा में रखी गई सारी सामग्रियां उन फलों की स्वाद को, एक दिली स्वाद है, वहां अनार उठाओगे तो सभी स्वाद। इसीलिए यहाँ धरती में परमहंस बन गए जिन्होंने सामने वालों की इच्छा पूरी हो गई तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। वात्सल्यता कहता है बच्चा अगर स्वस्थ है तो मां स्वस्थ रहती है। कितना सुंदर भाव है यहाँ पर। पति पत्नी का संबंध में पति खुश तो पति खुश, पति खुश। अर्धांगिनी अगर एक नहीं है तो यज्ञ भी नहीं होता है। उसका सीता बना करके भगवान राम ने यज्ञ किए थे। आधा अंग माना जाता है, अपंग माना जाता है। आखिर है ये क्या? ये कहाँ का रिफ्लेक्शन है? ये वही जागृत भूमि का रिफ्लेक्शन है। यह है भाव दशा। लेकिन ये आत्मा नजर से एकांत गुफा में इसका भाव को अध्ययन हो सकता है। फिर भी सारा एक भाव जो भाषा जो है रिफ्लेक्शन में बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन है। इसीलिए एक आपस में मरते हैं, एक आपस में, लेकिन शरीर छूटने के बाद फिर पौन कहां से कहां से कहां। एक दिल्ली होकर के सोए थे कमरा में, इतना प्रेम भाव से आलिंगन करके सोए थे, साथी साथी सपना में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। बस द्वैत संसार बना दिया है। ज्ञान आ गया है एक दिली का संसार में। इसलिए आत्मा स्वरूप में सब एक दिली की बात कही, लेकिन स्वप्न चेतन को देकर के दृष्टांत बहुत सुंदर है। आप इस चीज को बिल्कुल आराम से आप सब अंग लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़। अब आप इन सब हृदय में समझ में रखते हुए चेतन कावे झूठी जीमी सो सब जड़ तू जान, थिर कहावे अर्श में सो सब चेतना परवान। अब आप बिल्कुल उस चैतन्य धाम में ध्यान लगाए तारतम द्वारा। अब तारतम मूल मिलावा में मूल मेला विराजत उस परातम की समझ में देखिए, वहां के बुद्धि में देखिए, परातम के बुद्धि में देखिए, परातम के मन में देखिए, परातम के चित्त में देखिए। सब श्रीराज जी रिफ्लेक्शन है। आहा, संसार में अलग अलग आईना में सूर्य रिफ्लेक्शन, अलग अलग शरीर पंचभौतिक शरीर में नारायण रिफ्लेक्शन, और बेहद दलीला में अक्षर रिफ्लेक्शन। ये परात्म स्वरूप में श्रीराज जी महाराज के उस परात्म स्वरूप में ब्रह्मात्मा के अंदर राज्य का आनंद का रिफ्लेक्शन, श्यामा जी महारानी का रिफ्लेक्शन। खाली रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ तो आईना रिफ्लेक्शन है, लेकिन वहां उदाहरण का अपना लिमिटेशन है। आईना का आईना में सूर्य का रिफ्लेक्शन है, लेकिन वह सूर्य नहीं है। ये दृष्टांत है। राज्य महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं का रिफ्लेक्शन, ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य का रिफ्लेक्शन, ये वैसा रिफ्लेक्शन है। कम से कम धरती में चीनी का आकार भी मीठा, प्रकार भी मीठा, आकार है मीठा है। राज्य के आकार सच्चिदानंद, ब्रह्मात्माओं का आकार सच्चिदानंद, श्यामा जी का आकार ब्रह्मा। दो दीपक, ये भी प्रकाश है, एक जगह एक प्रकाश, एक ही हुआ, एक ही स्वरूप में दिखाई दिया। ऐसे राज्य श्यामा जी 12,000 परम धाम, सब प्योर राज राज, प्यू प्यू, धनी धनी, सभी में एक दिली रूहाना की। तो रूहों की एक दिली तक पहुंचने से पहले रूहों की आंखों देखिए तो पाइए इनो सिफत। तो आप जो है
सिफत समझ में आएगा। इसलिए अरस की अरवाहें जेती जुदी होए न सके कखिन, इसीलिए वो अद्वैत एक दिली में अलग हो ही नहीं सकते। अरे राजी महाराज पांचवें भूम से जब तीसरी भूम में आते हैं तो अकेले आते हैं, तीसरी भूम में जब आराम करते हैं तो हम 12 से 3 बजे तक अलग अलग जाते हैं। तो अलग हुए तो कैसे अलग नहीं हो पाए? अलग हुए तो अच्छा, पति पत्नी को आधा अंग माना जाता है, तो पति ऑफिस जाता है तो पत्नी भी पीछे पीछे जाते हैं कि आधा अंग करके हैं। तो सपना में आधा अंग का भाव मतलब क्या है? ऐसे ही परमधाम में अद्वैत मतलब क्या? स्वलीलाद्वैत है। ये आप ऐसा मत सोचिए कि हम बस घाट में गए हैं, सात घाट में, और राजी महाराज तीसरी भूम में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। वो सभी तरफ राज्य के ही आनंद है। राज्य ही फिर लेकर के तीसरी भूम में आ रहे हैं, राज्य ही फिर लेकर के भाट में जा रहे हैं। राज्य वो लीला से अनंत आनंद देने के लिए, कभी जो है संयोग को लीला, कभी जो वियोग की लीला। वहाँ वियोग तो है ही नहीं, लेकिन धनी इस तरह से सर्वत्र अपने आनंद के साथ सबों के साथ है। अरस्य के अरवाहें जेती जुदे है न सके कखिन, ये माहे क्यों होए जुदागी असल रूहों के तन। बोला ना, असल रूहों के तन, रूहों का तन पर आत्म जो है वो असल राजी महाराज का है, असल श्यामा जी महारानी है, वो आनंद का ही है। इना सवन की एक अकल एक दिल एक चित्त, एक ऐसा कइनो का स्नेह कायम हित। इनो दिल सागर तीसरा एक सागर सबम दिल, देखो इनो दिल पैठ के किन विदा बैठिया मिल। हास बिलास सब एक है, एक भांत एक चाल, तो इन वायदत की क्यों कहूँ कौल फैल जो हाल। तो कया वायदत इन को अरस अरवहाँ हक जात, ज्यों जोते जोत उद्योत है, त्यों सुरत की सुरत सिफत सिफात। इन एक दिली रूहन की क्यों कर कही जाए, एक रूह कहे गुज हक का दूजी अंग उमंग न समाए। वह सुख कहवे अपना जो किया हक से, दिला दूजी के यूं आवत सब सुख लिया मैं। एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपजा यूं, यूं सबन की एक दिली जुदा वर्णन होए क्यों। एक रूहा बात करे हक सो, सुख दूजी को होए। जब देखिए सुख, जब देखिए मुख बोलते, तब सुख पावे दोए। अरस परस यूं हक सो आराम लेवे सबको, अति सुख पावे बड़ी रूहा ए तीन की अंग सब सोए। राश्यम जी जो सुख पावत बड़ी रूहा, सब तिनके सुख सनकुल। ज्यों जल मूल में सींचिए पहुँचे पात फल फूल, ज्यों सुख जेता हक का पहुँचता है बड़ी रूह को। बड़ी रूह का सुख रूहना आवत है सब मोह, या भूषण या वस्त्र श्रृंगार के बखता, एक पहने सुख दूजी को, यूं सबों सुख होत अत्यंत। या जो बखत आरोगने, या कोई अरस लज्जत, सो एक रूह से दूसरी सुख देख कहे पावत। राश्यम जी ये सुख बातें अरस की, अलेखे अखंड क्यों बरनो मैन जुबा। बैठ बिचैन इंड मैंने कही न बिद की, स्वर समय बिद बेसुमार। इन मुख बानी क्यों कहूँ जाको वारन पार। राश्यम जी तो कया रसुल ने अरस में वायदत्त, सो कया इन मायनो ए रूहें एक दिल एक चित्त।
एक रुहा सुख लेता है, सुख पावत 12,000। तो कही जो चीजें अरस की, सो चीज अपार। जो कोई चीजें अरस में, बाग जिमी जानवर। ताको सुख बलई का, सो पार नावे क्यों वे कर राशम जी। पाठ करने में आनंद है, क्या व्याख्या कर रहा है। इसलिए मैं तो बस क्या बताऊं सुंदर साथ जी, समय भी हो गया है, कल थोड़ा सा फिर प्रयास करेंगे। अभी हम यही चौपाई नंबर 3 में तो हम विश्राम करते हैं। राज्य की अनंत कृपा है। चौपाई नंबर 2 हम दोहरा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखें सुंदर साथ जी, अभी हमने जिस तरह से थोड़ा सा शास्त्रों द्वारा परमहंसों ने जो शब्द रखे हैं, जो उन्होंने करके दिखाए हैं, उसको हमने थोड़ा सा आधार लेकर के और राज्य की भावना को सुंदर साथ के अंतरात्मा से जग करके देखना है। रूहों की आंखों देखिए तो पाई नो शिफता। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इमाडोल काठमांडू मंदिर में बीतक की सेवा में हैं। हम बीतक से बहुत सुंदर ढंग से आप यत्र तत्र जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर संतुष्टि होती, पानी पीते हैं तो प्यास तृप्ति हो जाती। हमारी सारी आत्माएं सुंदर साथ जगह जगह श्रीमद बीतक श्रवण करते हुए अपने आप को तृप्ति अनुभव कर रहे हैं। इमाडोल के सभी सुंदर साथ की ओर के सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ भव्य रूप से विराजमान होते हैं और आनंद ले रहे हैं। सदगुरु महाराज को हमने कच्छ देश भ्रमण करवाए और कच्छ आज भी ऐसा जगह है। कच्छ आप जाओगे, जगह जगह मंदिर है और कच्छ में सदगुरु महाराज और का जो घर है, अर्थात जो गुरु हरिदास जी का स्थान का थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, सुंदर साथ प्रयास में है, आज भी दर्शन करने को मिलता है। तो उस भूमि में सदगुरु महाराज ब्रह्म ज्ञान के खोज में, ब्रह्म स्वरूप के खोज में निकला हुआ प्रसंग सब हम सुंदर साथ सुन रहे हैं। उन्होंने 2.5 साल कम से कम ब्राह्मणों के साथ, उन पंडितों के ज्ञानियों के साथ सत्संग किए हैं। वहां से सार निकाल करके श्रीमद् भागवत ही वास्तव में सुनने लायक है। जिस भागवत को लिख करके व्यास जी को संतोष हुआ, कृष्ण कथा, कृष्ण का प्रेम जाहिर करने की नारद जी जैसे प्रेरणा मिली, तो उन्होंने श्री भागवत को रचना किया। 2.5 साल के अध्ययन के पश्चात सदगुरु महाराज को निचोड़ आया कि मुझे भागवत सुननी है। तो फिर वहां से भुजनगर से जामनगर आने की प्रयास करते हैं। इमाडोल के सुंदर साथ जस्ट शास्त्रों का, वेदों का सार, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये जो ब्रह्म का ज्ञान तो थोड़ा आ गया है। ये ब्रह्म तो प्रेम स्वरूप कहा गया है। ये प्रेम स्वरूप ब्रह्म लीला कैसे समझें? तो वहीं पर ज्ञानियों ने बताया कि तुमको श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण कथा है, वो जो है रस निकालने वाला है। तुम्हारे हृदय का खोज जो है, लगता है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम का ही तुम पात्र हो। ज्ञानियों ने प्रश्न के जवाब में ऐसा कहा तो उनको श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा हुई। तो हम कहाँ जाएं? याद आया पिताजी का गुरु हरिदास जी भुजनगर में रहते, एक बार मैं गया था। तो आज इमाडोल के सुंदर साथ जी को उस लालदास जी महाराज के उस आसन से आज लालदास जी महाराज हमें सदगुरु को लेकर के भुजनगर जाने वाले हैं और भुज में जा करके गुरु हरिदास जी के पास रह करके अब वहां पर गुरु शिष्य का धर्म, शिष्य का क्या कर्तव्य रहता है, उसका ज्ञान संसार में देने के लिए वहां शिष्य बन करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी सत्ता बुद्ध अवतार एक गुरु शिष्य का धर्म वहां पर निभाते हैं और वो ज्ञान देते हैं कि गुरु के पास कैसे रहना, गुरुकुल में कैसे रहना, गुरु के प्रति भाव कैसे रखना। क्योंकि चरणामृत को मामूली चरणामृत तो पानी नहीं है। चरणामृत मतलब चरणामृत है, उसको मामूली नहीं समझना चाहिए।
ऐसे गुरु हरिदास जी के पास पहुंचते तो साधारण आदमी नहीं समझना चाहिए। तो लालदास जी महाराज कहते हैं सदगुरु वहां आते ही इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे करके वो वहां पर ज्ञान अर्जन करने के लिए बैठते हैं। बहुत सारी बात हमारा ये वितक, हमारा मूर्धन्य मेरुदंड मजबूत बनाता है। सभी सुंदर साथ इसमें लगे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। तो अब इतने शब्दों के साथ मैं चौपे धरा रहा हूँ। अरस की अरवा है जेती, अरस की अरवा है जेती, जुदी हुए न सके कखीना, जुदी हुए न सके कखीना। ए माहे क्यों होए जुदियां, ए माहे क्यों होए जुदियां, असल रूहें एकताना, असल रूहें एकताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।